हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल यानी जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने जिला प्रशासन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। हमारा उसी का सेकंड पार्ट है यानी न्याय व्यवस्था, जिसमें से पहला आता है न्याय व्यवस्था। जो जिले की न्याय व्यवस्था होती है उसको कैसे एडजस्टमेंट या कैसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जो स्वास्थ्य या सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक रूप से एक सामाजिक सभी लोगों को मिलजुल कर यानी जब तक स्वस्थ व सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि ये समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे। और जब कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं यानी विवादों के समाधान व उनकी उचित अनुचित और फैसलों को करने के लिए हमारे संविधान में एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। क्या कि यानी एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, किसमें? हमारे संविधान में। यानी हमारे जो समाज में आपसी विवाद उत्पन्न होते हैं, ऐसी स्थिति को, विवादों को, समाधान को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे संविधान में एक न्यायिक व्यवस्था की क्या की गई? व्यवस्था की गई है। और नागरिकों के बीच में जो सामान्यतः यानी 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं, या होते हैं। पहला विवाद जो दीवानी विवाद होता है, कौन सा? पहला होता है दीवानी विवाद। जो दीवानी विवाद आता है हमारी जो संपत्ति यानी जो ज़मीन जायदाद यानी चीज़ों को खरीदी यानी खरीदारी या विवाह किराया संविदा संबंधी विवाद या दीवानी विवाद कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? यानी जो संपत्ति विवाद या चीज़ों की खरीदारी या विवाह किराया और संविदा ये संबंधी जो विवाद होते हैं वो दीवानी विवाद कहलाते हैं। कौन से? यानी विवादी दीवानी विवाद कहलाते हैं। फिर अगला आता है हमारा फौजीदार विवाद। फौजीदार विवाद होता है हमारा कौन सा? यानी मारपीट, हत्या, चोरी, शांति भंग करना। मारपीट करेगा, हत्या होगी, चोरी करेगा, शांति भंग करेगा और संबंधी जो विवाद ये होते हैं फौजीदार विवाद कहलाते हैं। कौन से? यानी जो फौजीदार विवाद कहलाते हैं। इन विवादों को सुनवाई के लिए यानी हमें न्यायपालिका की व्यवस्था या न्यायालय की व्यवस्था लेनी पड़ेगी। और तीसरा विवाद आता हमारा राजस्व विवाद। यानी जो भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकारी या नामकरण या खातेदारी लगान व आदि के विवाद हेतु ऐसे क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी व अनुसरण उपलब्ध किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? जो भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं वह कृषि की भूमि उत्तराधिकारी व नामकरण या खातेदारी लगान आदि का विवाद आते हैं। इसमें राजस्व विवाद में ऐसे मामलों को क्षेत्राधिकार के अनुसार उप तहसीलदार तथा सहायक कलेक्टर या प्रस्तुत करते हैं, जिनमें जिले में अंतिम रूप से अपील के निर्णय जिला कलेक्टर यहाँ से होता है। यानी इस प्रकार के जिलों में मुख्यतः कहाँ से अपील होती है? राजस्व में। इस मामले में यदि हम अपने पास के क्षेत्र उपाधिकारी या तहसीलदार सहायक कलेक्टर यहाँ से प्रस्तुत होते हैं जिले में, जो अंतिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलेक्टर यहाँ से करता है। कहाँ से करता है कलेक्टर अपील? दीवानी न्यायालय, फौजीदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय के। यानी हमारे जिले में मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायालय कार्यरत होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? हमारे ज़िले में 3 प्रकार के न्यायालय कार्यरत। तो एक तो दीवानी न्यायालय होता है, फौजीदार न्यायालय होता है, राजस्व न्यायालय होता है। अब फौजीदार न्यायालय की कार्य कौन से और प्रक्रिया कौन सी होती है? फौजीदारी यानी जो आपको अभी बताया था, यानी फौजीदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में उन्हें सूचना देना आवश्यक होता है। क्या देना होता है? सूचना देना आवश्यक होता है। फौजीदारी विवादों में क्या होता है? नहीं, अपने सबसे पहले पीड़ित जो होता है वो अपने क्षेत्र के नज़दीकी थाने में पुलिस को सूचना देना आवश्यक होता है। और इस प्रकार की सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी FIR कहते हैं। क्या कहते हैं? FIR कहते हैं। अपने संबंधी यानी जो भी कहता है, जो सूचना देता है उसे FIR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FIR कहा जाता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन जो FIR सूचना कहते हैं। और इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती है और फिर न्यायालय उसी मामले का यानी चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय प्रस्तुत सबूतों के साथ साथ गवाहों तथा दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है।
किसके साथ साथ सबूत और गवाहों के पास अपने आधार पर निर्णय देता है। और इसके अतिरिक्त जिले में कुछ विशिष्ट न्यायालय भी होते हैं। यानी जिले में कौन कौन से विशिष्ट न्यायालय होते हैं? एक तो पारिवारिक न्यायालय जो फैमिली कोर्ट होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों के संबंधित न्यायालय यानी कैटेगरी यानी जो जाति वर्ग न्यायालयों को सुलझाने के लिए, श्रम न्यायालय जो लेबर मजदूर न्यायालय होता है, मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय यानी कौन सा व्हीकल न्यायालय होता है, और जिला उपभोक्ता मंच न्यायालय। ये हमारे कुछ अतिरिक्त न्यायालय होते हैं कहाँ पे? जिला स्तर पे। पारिवारिक न्यायालय जो फैमिली कोर्ट कहा जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मामले संबंधी न्यायालय होता है, और श्रम विवाद न्यायालय होता है, मोटर वाहन या दुर्घटना न्यायालय जिला मंचित होता है। उसके बाद हमारी आती है लोक अदालत। कौन सी? लोक अदालत आती है न्यायालय से बाहर आपकी आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। जो न्यायालय से बाहर की जो आपसी यानी समझाइश होती है, उसी विवादों को समाप्त करने के लिए हमारे देश में एक लोक अदालत की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। लोक अदालत की व्यवस्था करने के लिए आपको प्रत्येक ज़िले में एक स्थायी लोक अदालत होती है। इसमें प्रत्येक जिले में क्या होती है? एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा उन्हें निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार लोक अदालत को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। कहाँ पे? स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। यानी लोक अदालत जो हमारा टॉपिक चल रहा था, भारत में न्यायालय आपसी समझाइश जो न्यायालय से जो यानी राजस्थान न्यायालय से उप समझाइश या न्यायालय से बाहर के जो भी मामले होते हैं, उन विवादों को समाप्त करने के लिए हमारे देश में एक लोक अदालत की स्थापना की गई थी। और प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक अदालत को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत न्यायाधीश व उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से क्या होता है? इसको न्यायाधीश व उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विवादग्रस्त पक्षों को के मध्य समझौता, जिसे समझौते को क्या बोलते हैं? राजीनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजीनामा बोलते हैं। राजीनामा करा के उस विवाद को समाधान करते हैं। क्या करते हैं? समाधान करते हैं। न्यायालय को मान्य होता है और इसी आपसी कठोरता दूर हो जाती है और रास्ता और त्वरित न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान में लोक अदालतें बहुत ही लोकप्रिय है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौन से? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब पिछड़ी असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विधिक और सेवा प्राधिकरण जो गरीब बच्चे व पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। क्या करना? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। और सामान्य रूप से हमें आपसे इससे मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि विवादों से क्या बचा जा सके। उसके बाद हमारी ये लोक अदालत हो गई। उसके बाद हम आपको एक टेबल के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप उनका आंसर जरूर देंगे। हमारे राज्य का नाम है राजस्थान। आपके जिले का नाम है जयपुर। आपके संभाग का नाम है जयपुर। आपके क्षेत्र के उपखंड का नाम है जयपुर। आपकी तहसील का नाम है जयपुर। आपके क्षेत्र का पुलिस थाना है जयपुर। आपके गांव का पटवार का व्रत है जयपुर। उसके बाद आपका आता है आपके नज़दीकी राजकीय विद्यालय चिकित्सा होती है जयपुर आता है। आपके ज़िले के कलेक्टर का नाम आता है XYZ। जो आपके प्रचंड ज़िले में कलेक्टर होता है उसका नाम। और आपके ज़िले के शिक्षा अधिकारी का नाम होता है शिक्षा संकुल अधिकारी होता है। ये हमारे यानी जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के आधार पर की गई है। उसी प्रकार आपको कुछ शब्दावली दी गई है। शब्दावली के अध्ययन उद्देश्य संवैधानिक संस्थाएं होती हैं हमारे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन की संस्थाएं आदि जिला यानी जिनका गठन संविधान के अनुसार होता है। रसद के लिए जल, अनाज, खाद्य आदि सामग्री होती है। उन्मूलन के लिए जड़ से प्राप्त होता है।
अभाव वियोग यानी जो सुविधा आदि की कमी का क्षोभ होता है। विधिक यानी जो कानून संबंधी होता है। प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो यानी बाढ़ तूफान जैसी घटनाएं होती है। अद्यतन वनी जो आज एक नवीनतम प्रक्रिया होती है। कुछ इसमें विकल्प अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं, जैसे हमने जिला प्रशासन न्याय अधिकारी के बारे में अभी पढ़ा था। जिला के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर होता है। यानी जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। पुलिस अधीक्षक, जनसंपर्क या कोषाधिकारी, इसमें से राइट आंसर आपका जिला कलेक्टर। उसके बाद आपका आता है न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। दीवानी न्यायालय के द्वारा, लोक अदालत में या फौजीदार न्यायालय में या राजस्व न्यायालय में, यानी जो न्यायालय से जो बाहर के आपसी विवाद या मामला होता है उन्हें समझाइश के यानी समझौता करवा कर विवादों को क्या सुलझाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। उसका आंसर है लोक अदालत में। कौन सा दोस्तों? लोक अदालत में। उसके बाद हमारा आता है हमारे देश में 29 राज्य। कितने दोस्तों? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान में 7 संभाग है। कितने? 7 संभाग है और 33 जिले हैं। फौजीदार मामले में जो पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को FIR कहते हैं। क्या है? FIR कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? FIR कहते हैं। यानी हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। फौजीदार मामले में जो पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को FIR कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? FIR कहते हैं। कुछ इसमें सुमेलित प्रश्न भी पूछे गए हैं। कितने? यानी सुमेलित प्रश्न किए गए हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था होती है मजिस्ट्रेट व पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट पुलिस के द्वारा। शांति एवं व्यवस्था कानून होती है मजिस्ट्रेट व होती है। रसद सामग्री उपलब्ध करवाना होती है रसद अधिकारी के द्वारा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। कृषि विकास व सिंचाई होती है। कृषि विकास व सिंचाई होती है यानी सिंचाई कृषि यानी किसके द्वारा? सिंचाई के द्वारा। सिंचाई व कृषि विभाग के द्वारा। कृषि विकास व सिंचाई यानी सिंचाई व कृषि विभाग के द्वारा होता है। और भू अभिलेखन अध्ययन कार्य कौन करता है? पटवारी करता है। यानी दोस्तों हम आपको बता दें, शांति एवं कानून व्यवस्था होती है मजिस्ट्रेट व पुलिस के द्वारा। भू अभिलेख आयतन होता है पटवारी के द्वारा। रसद सामग्री व उपलब्ध करवाना जो कौन करता है? जिला रसद अधिकारी करता है। चिकित्सा यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी होता है। उसी प्रकार बी में भी ये इसी प्रकार का दिया हुआ है। वनों का विकास यानी जो वन होते हैं उनका विकास कौन करता है? यानी राज्य या जिला वन अधिकारी करता है। कौन दोस्तों? जिला वन अधिकारी करता है। वनों का विकास कौन है? जिला वन अधिकारी करता है। संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव जिला प्रशासन करता है। कौन? जिला प्रशासन करता है। संपत्ति व संबंधी विवाद कौन करता है? संपत्ति संबंधी राजस्व विवाद करता है। चोरी मारपीट व हत्या के विवाद कौन होते हैं? यानी फौजीदार होता है। और कृषि भूमि चोर संबंधी यानी दीवानी विवाद होते हैं। कृषि विवाद दीवानी विवाद होते हैं। इस प्रकार हमने आपको बता चुके हैं। जिला प्रशासन के कोई 4 कार्य बताओ। इसमें जैसे जिला प्रशासनिक होते हैं संवादन कार्य, संपत्ति कृषि विभाग, सिंचाई रसद, जिला अधिकारी बंटवारा ये होते हैं। पटवारी के कार्य भू राजस्व होते हैं। जन अभाव अभियोग व सतर्क समिति का काम होता है। क्या कार्य करती है? जो भी न्यायालय के द्वारा सचेत करती है। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। आपका ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों।
फौजदार न्यायालय में हमने आपको बताया था, यानी कि क्या होता है फौजदार में, आपको प्रथम सूचना प्रतिवेदन दी, यानी जो सबूत, जब पीड़ित व्यक्ति होता है जो अपनी सूचनाओं को दे सकता है। दुर्घटना, मारपीट, जिन्हें न्यायालय मंच के द्वारा किया जा सकता है, फौजदार मामले में किया जा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों दीवानी मामले में यानी चोरी, जायदाद, मारपीट, हत्यादारी, ये सब होती है। नमस्कार दोस्तों, आप इसको वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले टॉपिक के साथ हम आते हैं।